चाय के स्लो पॉइजन और चाय में मेडिसिन के तत्व। सुबह सुबह पानी में उबली हुई चीनी की चाय हो या दूध में चाय की पत्ती डाली हुई चाय हो, दोनों ही तरह की चाय ओवरवेट लोगों के लिए स्लो पॉइजन का काम करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह ग्रीन टी है या ब्लैक टी है या हर्बल टी, इसमें लौंग है या इसमें दालचीनी है या इसमें तुलसी के पत्ते हैं। अगर लीवर की फैट बर्न करना चाहते हैं, डायबिटीज को बाय बाय कहना चाहते हैं और हार्ट अटैक से सुरक्षित रहना चाहते हैं या नेचुरल वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जानिए कैसे यह चाय स्लो पॉइजन का भी काम करती है और कैसे चाय को मेडिसिन में भी बदला जा सकता है। नमस्कार, हैक न्यूट्रिशन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम त्यागी, फंक्शनल फूड एजुकेटर। साइंटिफिक न्यूट्रिशन फैक्ट्स प्रमाणित करते हैं कि नेचुरल चाय में कैफीन एवं कैटचिन ग्रुप के 6 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो मेडिसिन की तरह ही काम करते हैं। लेकिन पानी या दूध को बॉयल करने पर उसमें डाली गई चाय की पत्ती के सभी एंटीऑक्सीडेंट समाप्त हो जाते हैं। कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स दोनों ही ब्रेन और बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं। बिना एंटीऑक्सीडेंट्स की चाय शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा को बढ़ा देती है। एंटीऑक्सीडेंट्स निकलने के बाद अब इस चाय में सिर्फ कैफीन बचता है। चाय पीने के बाद कैफीन फौरन ब्लड में पहुंच जाता है और 2 कार्य करता है। पहला, ब्रेन और बॉडी को अलर्ट मोड पर डाल देता है। आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, ब्रेन के न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। और दूसरा, शरीर में जमा फैट को तोड़कर ब्लड में डाल देता है। इससे ब्लड में फैट बढ़ जाती है। ब्लड की बढ़ी हुई फैट को कम करने के लिए लीवर इस फैट को कोलेस्ट्रॉल में बदलने लगता है। लीवर द्वारा कोलेस्ट्रॉल बनाने की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आपने चाय की कितनी पत्ती कंज्यूम की है। 1 टी स्पून या 2 टी स्पून या ज्यादा। 1 टी स्पून चाय की पत्ती में लगभग 40 मिलीग्राम कैफीन होती है। एक बार कैफीन जब ब्लड में पहुंच जाती है तो 3 से 4 घंटे तक सक्रिय रहती है। एक्सरसाइज से भी कैफीन शरीर से बाहर नहीं निकलती। विटामिन सी या गोभी कैफीन को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन के अनुसार शरीर में कैफीन की अधिकतम मात्रा 400 मिलीग्राम तक सेफ है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में 200 मिलीग्राम कैफीन भी नुकसान करती है, विशेषकर तब जब ब्लड में ग्लूकोज 100 से ऊपर हो। आप कितने कप चाय पीते हैं, इसका सीधा संबंध आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल से होता है, शुगर से होता है, आपकी मेमोरी से होता है और आपके वेट गेन से होता है। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि चाय ही आपको इन बीमारियों से छुटकारा भी दिला सकती है। इसके लिए आपको चाय पीने का समय और चाय पीने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। डॉक्टर जब आपको ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं तो आप सुबह कुछ भी खाने से पहले अपना ब्लड टेस्ट करने के लिए देते हैं। ऐसा इसलिए कि 12 घंटा खाना खाने के बाद आपके ब्लड में हार्मोन्स और एंजाइम्स स्थिर हो जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आपके ब्लड में टेस्ट की गई वस्तु का स्तर कितना है। चाय पीने का भी यही सही समय है, खाना खाने के 12 घंटे बाद। लेकिन चाय को पानी में ही बनाना है। अगर आपने दूध में चाय बनाई या चीनी की चाय पी तो उससे आपका इंसुलिन एक्टिव होकर बढ़ जाएगा। बढ़े हुए इंसुलिन की उपस्थिति में चाय का कैफीन जब जमा हुई फैट को ब्लड में भेज देगा, तब यह फैट आपके इंसुलिन को हमेशा के लिए इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव हुए इस इंसुलिन को डॉक्टर इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। आपका वेट गेन इंसुलिन रेसिस्टेंस का पहला लक्षण है। इंसुलिन रेसिस्टेंस ही सभी क्रोनिक बीमारियों का मूल कारण है। इसके साथ ही चाय को मिनरल वाटर या टेप वाटर में नहीं बनाना चाहिए, केवल आरओ के पानी में ही बनाना चाहिए। पानी को उबालना भी नहीं चाहिए। साथ ही चाय की पत्ती के टी बैग को भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो आप बिना उबली हुई पानी में, बिना चीनी के, बिना दूध की चाय पीकर एक्सरसाइज करें
चाय में उपस्थित सभी 6 कैटचिन परिवार के मॉलिक्यूल्स आपके शरीर के अंदर उपस्थित टॉक्सिन्स को खत्म कर देंगे। साथ में कैफीन आपके शरीर में जमा फैट को ब्लड में भेज देगा। चूंकि आपने कोई कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं किया है तो इससे इंसुलिन भी सीक्रेट नहीं होगा। ऐसे में आपकी एक्सरसाइज की कैलोरीज ब्लड में उपस्थित फैट से ही रिलीज होंगी और आपके शरीर में जमा हुई फैट ही बर्न होना शुरू हो जाएगी। यह भी याद रखिए, जैसे ही आपने कोई भी दूसरी वस्तु खाई या पी तो तब यह फैट बर्न होना बंद हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का नियम है कि यदि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है तो पहले ग्लूकोज बर्न होगा, बाद में फैट बर्न होगी। YouTube पर स्वास्थ्य संबंधित वीडियो में आप अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए देखते और सुनते हैं। ग्रीन टी को भी वेट लॉस के लिए आपने YouTube में देखा और सुना होगा, लेकिन जब आप वेट लॉस के लिए ग्रीन टी यूज करते हैं तो संभव है कि आपका वेट लॉस नहीं हो पाता और आप मायूस हो जाते हैं। लेकिन ग्रीन टी आपका वेट लॉस तभी करेगी जब ग्रीन टी के सेवन के समय या उससे पहले आप किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट का सेवन न करें, चाहे वो ड्रिंक हो चाहे वो खाना हो। दूसरा, ग्रीन टी के बाद आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी, चाहे वॉकिंग हो, जिम हो, योगा हो या घर के कोई दूसरे काम हो। तब जितनी कैलोरीज आपकी एक्सरसाइज में खर्च होगी उतनी कैलोरीज आपकी फैट बर्न करने पर ही मिलेंगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते या घर का कोई काम नहीं करना चाहते और अपना वेट लॉस नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं तो तब आपको ब्लैक क्यूमिन्स, रेस्वराट्रोल जैसे खानों से अपनी छोटी आंत में उपस्थित हार्मोन्स जैसे GLP-1, CCK को एक्टिवेट कर इंटरमिटेंट फास्टिंग पर जाना होगा। छोटी आंत के एक्टिव हार्मोन्स और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों मिलकर आपके वेट लॉस को बिना किसी एक्सरसाइज या जिम के भी करते रहेंगे। बिना उस करने का यह तरीका सुनने में आपको आश्चर्यचकित लग सकता है, लेकिन यह प्रमाणित है। जैसे वेट लॉस के लिए चाय पीने का समय और चाय बनाने का तरीका दोनों अलग हैं, वैसे ही घरों में यूज होने वाली साधारण हर्ब्स, स्पाइसेस आपके रोजमर्रा के खाने के साथ आपके प्रभावी वेट लॉस को भी सक्षम बना देती हैं। बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस करने की विस्तृत जानकारी आपको एक नई वीडियो में मिलेगी। हैक न्यूट्रिशन किसी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या का मैकेनिज्म और उसके नेचुरल निदान के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर आपको उपलब्ध कराता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।